राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक दो वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से अपने उपाय करने हैं, उस चीज को आपने समझ लेना है। किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए आपने इम्प्लीमेंट करना है। प्रश्न पूछना है तो आप यहाँ कमेंट करते हैं तो पूछ सकते हैं, पर्सनल में पूछते हैं तो वो पेड है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। ठीक है, मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत काम है, आप बिल्कुल फ्री नहीं है। इनफैक्ट आप थक रहे हो। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट लूंगी। आप बहुत थक रहे हो और परेशान हो रहे हो। देखो, यहाँ पर आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि काम तो करना ही है, ठीक है, लेकिन दूसरों के बोझ अपने कंधे पे फालतू में क्यों ले रहे हो? जो काम दूसरे का है उसको करने दो ना, वो हैप्पीली करे अपना काम। आप उतना बर्डन क्यों ले रहे हो? आप पहले तो पूरा बर्डन अपने सर पे ले लोगे और उसके बाद सेकेंड हाफ में आपको बहुत आलस आएगा, काम कुछ कर नहीं पाओगे। आप कहोगे अब जो होता है होए, मैं तो कोई हेल्प किसी की करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन किसी से आर्ग्यूमेंट्स करते हुए, बहस क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? यहाँ से कुछ निकलने वाला नहीं है। आपको कहीं जाना है, उसको आप टाल के शाम का कर रहे हो। ठीक है, फालतू की बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट्स, रोज रोज एक ही टॉपिक के ऊपर डिस्कशन, किस बात के लिए? ठीक है, मत करो। आराम से अपने काम से काम रखो। लेकिन वाणी दोष पड़ रहा है ना, आप कुछ भी बोलोगे, किसी के साथ कोई भी बहस कर दोगे। करो क्या, एक काम बताती हूँ आपको, शंकर भगवान के ऊपर आप बेल पत्र जो है वो अर्पण कर दो। ओके, उसके बाद सेकेंड हाफ में कहीं जाओगे, हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्थ इशू आती है। एक फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो सकती है या आपकी खुद की भी तबीयत खराब हो सकती है। एक नहीं तो दो लोग तो आपके घर में कुछ प्रॉब्लम में आएंगे ही। वायरल हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, इस तरह की स्थिति जो है आपके लिए बनती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ मुझे लगता है कि आपको दुआ और दवा दोनों की साथ साथ ज़रूरत है। बड़े सौम्य हो जाओगे आप उस दिन। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भैया, मुझे सब काम बड़े तरीके से करने हैं, मुझे रफ एंड रूड नहीं बनना, मुझे इन लोगों का ध्यान रखना है। तो गुड, अब वेडनेसडे को ये सब करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आपके लिए ऐसी सरदर्दी शुरू होगी कि आप सोचोगे ये हुआ ही क्या। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपसे कुछ लोग दूर होते हुए दिखाई देते हैं, आपको पसंद ना करते हो, आपके मान सम्मान पे भी कोई ना कोई बट्टा आता हुआ और लगता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने जॉब में थोड़ा ध्यान रखना, सीनियर्स के साथ किस तरह से बिहेव करना, उस चीज़ का ध्यान रखना। नहीं तो आपके दिमाग की हालत बड़ी बुरी हो जाएगी। आपको यही समझ में नहीं आएगा किस चीज़ को किस तरह से क्या करूं और मैंने किया ही क्या। हेडेक जैसी भी चीज़ आपको हो सकती है, ध्यान रखना उस चीज़ का भी। ठीक है, अपने गुरु के सामने माथा टेकना, उसके बाद चंदन जो है उसको घिसकर अपने माथे पर लगाना। ठीक है, तो आपके लिए चीज़ें जो है सही रहेंगी। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे लगता है आप किसी न किसी चीज़ के जाने के कारण पछता रहे हो, उदासीन हो, अंदर से परेशान हो। आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मेरे पास से चली गई। भाई, कुदरत पे भरोसा रखो। वो जिस चीज़ को आपसे ले भी रहे हैं ना, उस चीज़ के लिए भी बहुत अलग जो है चीज़ें बनती हैं। देख, वो किसी किसी चीज़ का उतना ही टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अभी जिस चीज़ के अंदर आप इन्वॉल्व हो, जो काम कर रहे हो, उसी में ध्यान दो। जो चला गया उसको वापस रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, और काम करेंगे और बेहतर बनेंगे और आगे अर्न कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन आपका मन नहीं है किसी चीज में, आप कहोगे जाओ यार, बहुत कर लिया, मेरे बस का नहीं है। अब सुबह के टाइम तो टाल दोगे, मन नहीं होगा किसी को काम को भी करने को। इन इंस्पाइट के भी आपका करने को कोई आपको कहेगा, लेकिन आप क्या कहोगे, स्टेप बैक कर लोगे, नहीं करना भाई, मुझे नहीं करना, मेरे से नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो आप एकदम से ना इमोशनली डिस्टर्ब हो सैटरडे को। थोड़ा सा बैठ के
भगवान का ध्यान करो, हनुमान जी का जाप कर लो, तो आपके लिए चीज़ें सही होंगी। क्रोध दिखाने से कुछ नहीं होगा, हेस्ट में चीज़ों से भागने से कुछ नहीं होता। अगर हम चीज़ों से जितना भागते हैं वो फिर हमारे आगे आ जाती हैं, ये लाइफ का फैक्ट होता है। ठीक है? तो भागो नहीं, उसका सामना करो, उस चीज़ को फेस करो। लेकिन आप मेरी बात को सेकंड हाफ में समझोगे, यानी कि उसके बाद आप कहोगे ठीक है यार, कुछ कर नहीं सकते, मैं करना है तो करना है, तो यू विल स्टार्ट लेट। लेकिन आप इस काम को कर लोगे, मेरी बात आप बाद में सुनोगे, मॉर्निंग में आपके ऊपर इमोशंस इतने हावी हैं कि आप किसी की सुनना ही नहीं चाहते। तो उठ के एक काम करना, शंकर भगवान पे कच्ची लस्सी बना के आपने जल अर्पण कर देना है, बढ़िया रहेगा। ठीक है? संडे की बात करते हैं, संडे वाले दिन सेलिब्रेशन, ठीक है, बहुत खुश हो, कहीं जा सकते हो घूमने के लिए, कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर, कुछ ना कुछ, या कोई फंक्शन मुझे ऐसा दिखाई देता है, अच्छा तजुर्बा रहेगा, आपको मस्त लगेगा वो दिन, अच्छा है, बढ़िया। ठीक है? अगर आप कहीं नहीं जा रहे, सपोज करो, ठीक है, कोई छोटा मोटा फंक्शन घर में भी हो सकता है, तो करना क्या, अशोक के फूलों से, सॉरी, अशोक के पत्तों से आपने जो है मौली के अंदर बांध के तोरण बना लेना और उसे अपने द्वार पे आपने लगा लेना है। ठीक है? अब बात करते हैं गुरु मंत्र की। देखो, हर चीज के पीछे इतना ज्यादा मत भागो, हर चीज पे शक मत करो, इतना वहम मत करो। हर एक जितना आसमान में तारे हैं वो आप ही को मारने नहीं आ रहे। ठीक है? यहाँ पे जो भी गाड़ियां हैं सब आप ही को मारने नहीं आ रही हैं, अगर आप रोड पे चल रहे हो। इन चीजों का ध्यान रखना, सब आप ही का बुरा नहीं, एक वहम दिमाग से निकालो। चीजें हैं आपके लिए, कोई कमी नहीं है किसी भी चीज की, सब चीज फिट एंड फाइन है। लेकिन वही चीज है ना, लालसा बढ़ती जाती है। आप 10 कमा लो तो 20 क्यों नहीं थे, 20 कर लो तो 100 क्यों नहीं थे, 100 कर लो तो 250 क्यों नहीं थे। यानी कि बढ़ते ही चली जाती है इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। थोड़ा सा मन को संतोष देना पड़ता है। लेकिन मैं ये चीज कहूंगी, अपने आप को ओवर बर्डन मत करो। ठीक है? आप अपने आप को ओवर बर्डन कर रहे हो, दूसरों की भी गलतियों की सजा हमने नहीं भोगनी। ठीक है ना? जिसने जो किया है उसको ऑटोमेटिकली उसके कर्म का फल मिल जाएगा। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और अपने जो भी कामों को जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे, यानी कि फोर्सफुली, ठीक है, नहीं नहीं ये तो मैंने करना ही है, मैं तो इस चीज में से ये निचोड़ निकाल के ही रहूंगा, भाई अभी सिर्फ बीज पड़ा है। ठीक है? अभी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? अभी सब्र करना पड़ेगा। जो चीजें आपने शुरू की हैं उस चीज को आगे बढ़ाने में वक्त लगता है। अब आपने करना क्या, देखो, चीजों को थोड़ा कैजुअली लो। अपने आप को इतना ओवरबर्डन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बहुत ज्यादा कमाते हैं भाई, वो खिचड़ियों पे ही आ जाते हैं। ठीक है? आप ये चीज सोचो कि खानी तो वो दो रोटियां ही हैं, तो इतनी हाय 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 किस लिए। थोड़ा सा अपने आप को भी तो अंडरस्टैंड करना है, खुद को भी तो देखना है, अपनी हेल्थ भी तो देखनी है। सारा दूसरों का, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, वो नहीं करना। ठीक है? अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।